एक पत्थर होता है जिसे रोड आदि बनती हैं और एक पत्थर होता है जिससे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का निर्माण होता है। तो गुरुदेव, क्या पत्थर का भी पाप पुण्य का योग होता है? पत्थर का पाप पुण्य का नियोग नहीं होता। पत्थर जो जिस खदान से आया है, उस खदान में जो जीव है, उस जीव का पाप पुण्य का नियोग होता है। आप पत्थर को छोड़ो, आपको यहीं देख लो, यहीं प्रैक्टिकल में आप समझ लो कि हमारे जिनालय के पास में और कुछ जिनालय के अंदर पेड़ होते हैं, है ना। अब एक पेड़ आप मानो जिनालय के अंदर है, एक पेड़ जिनालय के थोड़े दूर है, और एक पेड़ 10 किलोमीटर दूर है, तो तीनों में कितना अंतर है आप देखो। एक को जिनालय से टकरा कर जो हवा आ रही है वो दो को मिल रही है, लेकिन जो जिनालय के अंदर है, उस जीव का पुण्य देखो। जिनेन्द्र भगवान का जितना गंधोदक है जो हम लोग लगा लेंगे उसके बाद बचेगा, वो किसको मिलेगा? उस पेड़ को मिलेगा। उस पेड़ का पुण्य देखो, जिनेन्द्र भगवान का एक इंद्रिय होने के बाद वनस्पति होने का, तो उस पेड़ को गंधोदक मिलेगा। उसी तरीके से पाषाण शिला का पुण्य होता है, उसके अंदर जो जीव है, उस जीव का पुण्य होता है। खदान का पुण्य होता है कि एक खदान का पत्थर निकलकर जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति बनता है, और एक खदान का पत्थर निकलकर किसी के घर के टाइल्स बन रहा है, किसी के घर के संडास में लग रहा है, सड़कों पे लग रहा है, सीढ़ियों पे लग रहा है। और यही देख लो कि एक मार्बल आपके में भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, और एक ही मार्बल आपके संडास में भी लगा हुआ। याद रखना, खदान का पुण्य होता है, और खदान के पुण्य से जीव, मतलब उसमें जो जीव है उस जीव का पुण्य होता है। खदान से मीन्स जीव से समझना, या पत्थर का पुण्य नहीं, उसके अंदर जो जीव है उस जीव का पुण्य होता है। हर जीव का अपना पुण्य होता है। विश्वास रखना, हम सब ने भी कभी ना कभी पुण्य किया होगा, इसलिए हम ऐसे शहर में पैदा हुए कि मंदिर के पास में घर है। वरना विश्वास रखना, ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर जाना चाहते, पर मंदिर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, वो बेचारे प्रतिदिन जा ही नहीं पाते। चाहते हैं, पर चाहने से नहीं होता, जब पुण्य होता तभी हम दर्शन कर पाते हैं। दूसरा किसी का प्रश्न?